भाई, जो मैच की करंट सिचुएशन है, पाकिस्तान ने 277 का टारगेट दिया है, क्या लगता है कि डिफेंड कर पाएगा पाकिस्तान? लास्ट से कितना एक जाएगा, लंच या टी? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम सलाम। इंशाल्लाह डिफेंड करेंगे। अब अगर आप देखें मैच की जो सिचुएशन थी उसमें आई थिंक कि हमने अपने आप को खुद इस सिचुएशन में डाला है। मतलब जहाँ 150 पे हम लोग 5वीं विकेट हमारी गिरी और 17 रन से हम 6 विकेटें गिर गई, तो आई थिंक नो वंस टू ब्लेम, इट्स आर शॉर्ट सिलेक्शन और जो हमारी डिसीजन मेकिंग थी उसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन स्टिल जो पिच की सूरत हाल है, जो आपको लग रहा है, तो वी आर होपफुली कि हम इसको डिफेंड करेंगे इंशाल्लाह। अजहर भाई, स्पिनर्स का किरदार हमने देखा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। नुमान अली ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, दूसरी साइड पे भी स्पिनर्स ही हमने देखे हैं। ये जो करंट पार्टनरशिप अभी चल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये टूटना कितना ज़रूरी है? अगर ये लंबा खेलती है तो पाकिस्तान को डेफिनेटली मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन डेफिनेटली टेस्ट मैच क्रिकेट इसी चीज़ का नाम है, एक सेशन में आपको विकेट नहीं मिलती। आपने थ्रू आउट द टेस्ट मैच आपने देखा होगा, जैसे हमारी पहली बैटिंग में हम लोगों ने, मतलब अगर हम पहली बैटिंग की बात करें तो ट्वाइस हमने ऐसा हुआ है कि हमने अपनी 3-3 विकेटें जो है ना बगैर किसी रन के खोई हैं। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू आवर बैटर्स कि जिन्होंने पहली इनिंग में 378 रन किया। दो बड़ी पार्टनरशिप जो हमने बात की थी, दो बड़ी पार्टनरशिप हुई हैं। एक 161 की हाईएस्ट पार्टनरशिप थी, उसी को बीट किया। फिर 163 की पार्टनरशिप, इवन कि हमने 6 रन पे कोई जो है ना 6 विकेटें खो दी हमने बगैर कोई रन किए हुए। तो आई थिंक जो सिचुएशन है मैच की उसको देखते हुए लगता है कि इंशाल्लाह हम डिफेंड करेंगे। डेफिनेटली जो आपने बात की कि पार्टनरशिप, जब भी पार्टनरशिप है आपने रन्स नहीं देने, उसको टाइट रखना है ताकि इजी रन्स ना मिलें। और उसमें यह है कि जब आपको एक विकेट मिलेगी उसके बाद दूसरी विकेट भी मिलती है, जैसे आपने थ्रू आउट द टेस्ट मैच देखा। अजहर, अस्सलाम वालेकुम। अजहर, यूजुअली हम देखते हैं कि एकदम से हमारी क्लस्टर ऑफ विकेट्स गिरती हैं। बांग्लादेश की सीरीज़ देख लें, ऑस्ट्रेलिया में, बाद में इंग्लैंड वाली भी। तो क्या बैट्समैनों को क्या मैसेज दिया जाता है आफ्टर द मैच या प्रैक्टिस के दौरान? देखिए सिंपल है कि आप टेस्ट मैच क्रिकेट की बात करते हैं तो हमने पहली इनिंग्स के बाद यही बात की थी कि स्मॉल पार्टनरशिप्स की, जो एक तो बड़ी पार्टनरशिप है, पहले 10-15 रन की पार्टनरशिप आप करें। और देखा कि आपने दूसरी इनिंग में भी हमने वही लैग किया कि जो हमारी पार्टनरशिप नहीं लगी। और अब 17 रन पे अगर आप 5 विकेटें गिरा देंगे, जिसमें यह है कि ठीक है पिच में बॉल थोड़ा सा ब्रेक हुआ है लेकिन पिच ने किसी को आउट नहीं किया। हमारी जो शॉर्ट सिलेक्शन थी वो ठीक नहीं थी, वो इस पे हम बात भी कर रहे हैं और हमें इन चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। अगर हमने मूविंग फॉरवर्ड इस तरह की पिचेस पे खेलना है तो देन वी हैव अ पेशेंस कि हमने किस तरह करना है और किस तरह हमने पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। इसमें तो कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है कि हम ये कहें कि जी कुछ चीज़ ढकी छुपी है। सारी चीज़ें सबके सामने, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जिन चीज़ों पे हमने काम करना है, और थ्रू आउट द कैंप भी हम इसी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे। अजहर भाई, आपने क्लस्टर्स में जिस तरह विकेट गिरी आज भी पाकिस्तान की, उसकी बात की। हमने फर्स्ट इनिंग्स में भी देखा था दोनों टीम्स की इसी तरह विकेट्स गिरी। एक पैटर्न डेवलप हो रहा है पिछले 1 साल से, जब से पाकिस्तान ने ये स्पिन सर्फेसिस बनाना शुरू किए हैं कि क्लस्टर में विकेट्स गिरती हैं। फर्स्ट इनिंग्स ऑफ द मैच के जो रन्स हैं उनका बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ गया हुआ है, और जो फर्स्ट 2 सेशंस में होता है उसमें समझ आ जाता है ये मैच किस तरफ जा रहा है। सो डोंट यू थिंक पाकिस्तान में अब टेस्ट क्रिकेट 1 डायमेंशनल होती जा रही है? नहीं, अगर आप उसको देखें ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो पहली पिचेस थी, अगर आप देखें कि हम जो इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे वो पिच यूज़ हुआ था। उसके बाद जो वेस्ट इंडीज़ वाली पिच थी उस पर बहुत ज़्यादा स्पिन हुआ। ये पिच पे अगर आप बैटिंग अच्छी करेंगे, अगर आपने देखा है कि उनके बैट्समैनों ने, जिसने बैटिंग अच्छी की है, जिसने अपने आप को अप्लाई किया है और जिसने अपना टाइम गुजारा है, उसके लिए आसान है। आने वाले नए बैट्समैन के लिए, क्योंकि पेस कम है पिच पे, तो उसको एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है नए बैट्समैन के लिए। जो बैट्समैन सेट है उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि उसको बड़े स्कोर करें। जैसे पहली इनिंग में आपने देखा हमारे लड़कों का स्टार्ट था, लेकिन हम वो जो 30 से उनको 50 में कन्वर्ट किया, 50 में 100 नहीं किया। और दूसरी इनिंग में भी आई थिंक अब्दुल्ला और बाबर का जो स्टार्ट था, जो 40-40 उन्होंने किया है। तो एज अ बैटिंग यूनिट और एज अ मैनेजमेंट मैं चाहूँगा कि हम उसको कन्वर्ट करें बड़े स्कोर्स में। तो इसी के ऊपर बात चल रही है। आई नो कि टेस्ट मैच का प्रेशर और सारा कुछ होता है, एक बॉल का गेम है, तो इट्स नॉट इजी। बट इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है कि अगर हमने मूविंग फॉरवर्ड इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, देन वी हैव टू अडेप्ट अ डिफरेंट शॉट, द स्वीप शॉट, द रिवर्स स्वीप शॉट, कि आपकी स्कोरिंग ऑप्शन बेहतर होनी चाहिए। मतलब हमने आज ट्राई किया, लड़के अंदर गए, उन्होंने ट्राई किया। आई थिंक इट वॉज ओनली प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। जो हमारी टी पे भी बात हुई थी, हमने यही कहा था कि एक सेशन अगर हम खेलेंगे, पूरा सेशन की बात हुई थी, रन्स की बात नहीं हुई थी कि हमने पूरा सेशन खेलना है। जो हम नहीं खेले
उस पर हमने गलतियाँ की हैं। वी गोना डिस्कस दिस, मतलब जो है ना अपनी टीम मीटिंग में दोबारा डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे। अब हमने बैटिंग तो करनी नहीं है, जो टेस्ट मैच है इसको जो है ना हम जीता जाए इंशाल्लाह। सुबह वो कोशिश होगी। अजहर भाई, आपने 2-3 दफ़ा बात कि शॉर्ट सिलेक्शन से आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी, आपने स्वीप रिवर्स स्वीप्स की बात की, साउथ शकील की डिसमिसल के बाद एक कलैप्स थोड़ा सा शुरू हो गया, तो आपका ये एक आइडिया है कि मे बी थोड़ा, क्योंकि 2 रिवर्स स्वीप्स भी आउट हुए, कि शायद वी वर ट्राइंग टू बी अ लॉट मोर अग्रेसिव दैन ज़रूरत है, या फिर ये टेम्परामेंट और अप्रोच की बात है, या आप एक पर्टिकुलर स्कोरिंग रेट भी चाह रहे हैं कि वो रिस्क के कॉस्ट पे ना आए? नहीं, देखें, आपको टेस्ट मैच क्रिकेट में आपको पता है कि कब आपकी विकेट गिर सकती है। बिफोर द टी टाइम, मतलब लास्ट ओवर बिफोर द टी, उसने वो शॉट मारी। आई थिंक कि वो, मैं जैसे बात की कि अननेसेसरी था, आपने ऊपर प्रेशर किया। अब जैसे ही टी के बाद जब आए तो पार्टनरशिप की बात थी, रिजवान आउट हो गए फ़ौरन, तो उसमें जाहिर सी बात है कि टेम्परामेंट है और प्रेशर, कि फिर सडनली हुआ कि हमने ये सोचा था कि शहीन को हम भेजेंगे, बाकी हमारे लड़के हैं तो ये थोड़ा सा स्कोर को चलाएंगे, तो वो शहीन का रोल था वो करने का। लेकिन बाकी बैट्समैनों को वो नहीं था, वो हमें यही था कि आपने लंबा जाना है, सेशन खेलना है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी अगर 20, 25, 30 रन उस वक्त ऐड हो जाते जब हमने शहीन को प्रमोट किया, तो हमारे लिए फ़ायदा हो सकता था। अजहर भाई, 2 पेसर्स खिलाने का फैसला टोटल अभी तक जब हम देख रहे हैं 11 ओवर्स किए हैं दोनों पेसर्स ने, इसके पीछे क्या रीजंस थी? हालांकि ये जानते हुए भी कि ये स्पिन फ्रेंडली है और हमारे पास अगर हम एक बैटर एक्स्ट्रा खिला लेते तो शायद उसका एक्स्ट्रा प्रेशर होता साउथ अफ्रीका पे। देखें, जो आप बात करें, अगर आप रबाडा की बॉलिंग देखें या हमारे पेसर की देखें, हमें यही था कि इस पिच पे जो है ना स्लोनेस की वजह से बॉल उस तरह आया नहीं, किसी भी फास्ट बॉलर ने रन ऐसे नहीं दिए, मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैच की सिचुएशन ऐसी थी कि स्पिनर कंटिन्यू विकेट ले रहे थे, तो इसलिए आपको फास्ट बॉलर को ज़्यादा बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिला। वरना जो हमारा आइडिया था उसमें यही था कि यहाँ पे बॉल रिवर्स होगा और साउथ अफ्रीकन बैट्समैन के अगेंस्ट जो है ना, वो हमारा आई थिंक कि बिल्कुल राइट फैसला था। वो कंडीशन ऐसी बनी कि फास्ट बॉलर ने ज़्यादा बॉलिंग नहीं की। अगर आप देखें, रबाडा ने जिस तरह बॉलिंग की थी, जिस तरह स्पेल था, तो उसमें ऐसा था कि बॉल कुछ कर रहा था।